बेटा शाम को ऑफिस से लौटा कि नहीं, अब यह चिंता मिश्रा जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे। विमल अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। मिश्रा जी हर आहट पर बाहर निकल आते। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धकेला। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अब तो उनके साथ साथ उस दरवाजे को भी आदत पड़ गई थी विमल का इंतज़ार करने की। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती, उनकी घबराहट बढ़ती जाती। तभी एक गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए तेज आवाज़ के साथ गली से गुजरी। मिश्रा जी की छड़ी उस आवाज़ को सुन ठिठक गई। भौं भौं गली कुत्तों की आवाज़ से भर गई। कुत्तों ने उस गाड़ी का दूर तक पीछा किया और गाड़ी को गली के मोड़ तक छोड़कर वापस आ गए। इन कुत्तों को भी न जाने आती जाती कारों से क्या दुश्मनी होती है। संभवतः कार के आवागमन से उनकी नींद में खलल पड़ता था, या फिर उनकी तेज रफ्तार उनके जीवन की जटिलताओं को और उभार देती थी और वह मन की तसल्ली के लिए दौड़ाकर अपनी नज़रों से दूर करने का प्रयास करते। पर कहते हैं आंखें मूंद भर लेने से समस्या हल नहीं हो जाती है। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। न जाने कितनी ही रातें, कितने ही पल उन्होंने विमल के इंतज़ार करने में इस तरह से बिताई थीं। तभी एक तेज रोशनी घर की दीवार पर पड़ी और धीरे धीरे लंबी होती चली गई। गाड़ी के रुकने की आवाज़ से मिश्रा जी अपनी छड़ी को टेकते टेकते गेट तक आ गए। सफ़ेद शर्ट पर नीली पैंट पहना हुआ विमल कितना थका हुआ महसूस हो रहा था। टाई गले में झूल रही थी। उसके जीवन के ख्वाहिशों और सपनों की ही तरह। कितनी बार समझाया था उन्होंने विमल को, ख्वाहिशों और सपनों के पीछे इतना न भागो, वरना जिंदगी तुम्हें पूरी उम्र भगाती रहेगी। सच ही तो कहते थे वो। उसकी ज़िंदगी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे भागते भागते पेंडुलम ही बनकर रह गई थी। बचपन में अपनी माँ के आंचल को पकड़े पकड़े पूरे घर में घूमने वाला विमल अंधेरे से इतना डरता था कि बाथरूम भी अकेले नहीं जाता था। आज वही विमल ऑफिस से आधी रात को आता था। ख्वाहिशों और सपनों के घनघोर अंधेरों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था और उसके मजबूत पंजों ने अपने चंगुल में दबा लिया था। हर दूसरे साल थोड़े और की चाहत में वह कंपनी बदल देता। उसकी ख्वाहिशों ने थकना और रुकना कहाँ सीखा था। विमल ने बैग कंधे पर लादा और कार को बंद करके जैसे ही आगे बढ़ा, सामने मिश्रा जी खड़े थे। क्या हुआ विमल, आज बहुत देर कर दी? पापा, मार्च चल रहा है, ऑफिस में इस वक्त बहुत काम है, पर आप क्यों जाग रहे हैं? कार के हॉर्न की आवाज़ सुन निधि भी घर से बाहर निकल आई थी। मिश्रा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह विमल की बात का क्या जवाब दें। तुझे बड़ी देर हो गई थी, मुझे चिंता से नींद नहीं आ रही थी। मिश्रा जी की बात सुन विमल चिढ़ गया और हत्थे से उखड़ गया। आप भी न पापा, रोज़ तो इतने बजे आता हूँ, कितनी बार कहा है सो जाइए, आप क्यों परेशान होते हैं? निधि है ना, आप बिल्कुल अम्मा की तरह होते जा रहे हैं। वो भी इसी तरह दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करती रहती थी। बुढ़ापे में नींद ना आना तो आम बात है, पर आपके दरवाजे पर बैठने से मैं कोई उड़कर थोड़ी ना आ जाऊंगा। विमल मिश्रा जी के जवाब का इंतज़ार किए बिना घर के भीतर चला गया। मिश्रा जी ने सोचा, सच ही तो कह रहा है विमल, वो आखिर क्यों परेशान होते हैं? निधि है ना, आज मिश्रा जी को मिश्रानी की बहुत याद आ रही थी। जब तक विमल ना आ जाए वो भी बेचारी कहाँ सो पाती थी। कितनी बार तो अपने लाल का इंतज़ार करते करते यहीं दरवाजे पर ही लुढ़क जाती। मिश्रा जी ने कितनी बार कहा था अब उसकी शादी हो गई है, उसकी चिंता करने वाली घर आ चुकी है,
तुम क्यों चिंता करती हो? पर उनकी चिंता कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन विमल की गाड़ी गेट पर रुकी। दरवाजे के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। किसी अनहोनी की आशंका से विमल तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। निधि एक ओर खड़ी सुबक रही थी। मिश्रा जी वहीं दरवाजे पर टेक लगाए बैठे हुए थे। न जाने कब उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। विमल ने आज सचमुच बहुत देर कर दी थी। मिश्रा जी का चेहरा शांत था। बेटा लौटा कि नहीं, अब यह चिंता मिश्रा जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो चुकी थी। वह एक गहरी नींद में सो रहे थे, ऐसी नींद जो अब कभी नहीं टूटेगी, सुकून की नींद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।